संजय गांधी अस्पताल अक्सर ही अपनी लापरवाहियों के लिए चर्चा में रहता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें संजय गांधी अस्पताल की स्थिति दिन ब दिन चिंताजनक होती जा रही है। अस्पताल में 1 दर्जन लिफ्टों में से केवल 3 लिफ्ट ही चालू हालत में है, जबकि बाकी सभी लिफ्टें लंबे समय से खराब पड़ी हैं। इससे मरीजों और उनके परिजनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं भी यहां पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। आए दिन अस्पताल में कोई न कोई नई समस्या सामने आ रही है, जिससे मरीजों की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते संजय गांधी अस्पताल की हालत बद से बदतर होती जा रही है और आमजन की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। गांधी अस्पताल में तकरीबन 1 दर्जन से कम लिफ्ट लगी, सारी मशीनें लिफ्ट बंद पड़ी हुई हैं। काफ़ी आने जाने वालों को, मरीजों को साथ उनके जो अटेंडर है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या मानते हैं किस तरह की लापरवाही है? देखिए, संजय गांधी हॉस्पिटल मरीजों के लिए बनाया गया है और यहाँ मरीज एडमिट होते हैं तो ऐसे दयनीय स्थिति में आते हैं जिनका बड़ी गंभीर बीमारियाँ होती हैं तो वह एडमिट होते हैं। तो निश्चित तौर से आपको ये आकलन होना चाहिए कि जब गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और वो उपचार के लिए यहाँ एडमिट हैं, यदि सामान्य बात है तो आउटडोर में दिखा के चले जाते हैं। यदि बीमारी है और डॉक्टर उनको परामर्श देते हैं कि आप एडमिट हो जाइए, या गंभीर बीमारियों से एडमिट होने के बाद वहाँ एडमिट होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित तौर से लिफ्ट से ही जाएंगे। उनके अटेंडेंट जो रहेंगे वो इमरजेंसी में जाएंगे। तो लिफ्ट की सुविधा संजय गांधी स्वास्थ्य विभाग में बंद है तो निश्चित तौर से ये बहुत ही दुखद है। इसलिए कि रीवा जिले के मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी जो रीवा विधानसभा से हैं और रीवा विधानसभा में ये संजय गांधी महज उनके घर के 500 मीटर की दूरी पर है। यदि वो अपने छत से खड़े होकर देखते हैं तो उनका संजय गांधी का दृष्टिगोचर होता है। ऐसी परिस्थिति में महज 500 मीटर की दूरी में उनके घर से संजय गांधी की दूरी है। ऐसी स्थिति पर यदि वो मॉर्निंग वॉक भी करते हैं तो भी वहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं। पर आए दिन PWD यानी विभाग की समीक्षा बैठक होती है तो संजय गांधी के क्यों दुर्दशा हो रही है? संजय गांधी की जहाँ वास्तव में जो जीवन और मृत्यु से लड़ते हैं, जो जीवन जीने के लिए एक आखिरी जगह में आते हैं, वो स्वास्थ्य विभाग होता है, संजय गांधी हॉस्पिटल होता है, जहाँ पर वो अपनी ट्रीटमेंट उपचार कराने के लिए आते हैं। वहीं लिफ्ट बंद है, वहाँ का कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, वहाँ की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं। डॉक्टर का काम है उपचार करना। डॉक्टर एक सुपर स्पेशलिटी में कोई भी ट्रीटमेंट होता है, कोई भी ऑपरेशन होता है, वीडियो चलती है कि आज बड़ा ट्रीटमेंट हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ। ये डॉक्टरों की लाइबिलिटी है, डॉक्टरों का कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य पढ़ाना, डॉक्टरों का कर्तव्य है उपचार करना। पर संजय गांधी हॉस्पिटल में लिफ्ट पूरी लगभग बंद है। सभी गेट खुलने चाहिए ताकि कोई असुविधाएं होती हैं तो गेट से, किसी गेट से कोई निकल सकता है। आप देखे होंगे कि मंदिर के बगल में बड़ा वाला गेट बंद है, यानी किसी से इमरजेंसी आती है तो एम्बुलेंस जा सकती है। आज दिनांक तक आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस ऊपर नहीं गई। संजय गांधी की जो संरचना है, बिल्डिंग की संरचना है, जो स्वरूप है, आकार है, इतनी दिव्य है कि एम्स हॉस्पिटल की तर्ज में बनाएगी कि भविष्य में इसको एम्स में तब्दील किया जाएगा या बड़ी हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया जाए। तो हर सुविधाएँ यहाँ बनी हुई हैं। इसके बाद यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त है, सिक्योरिटी नियुक्त है। आए दिन विवाद की स्थिति होती है। आप बेडों की स्थिति देख लीजिए, लगातार राशि आ रही है, लगातार सामग्रियां आ रही हैं, मेडिसिन आ रही हैं, पर यहाँ मेडिसिन का टोटा लगा हुआ है। यहाँ पर विभाग प्रमुख, हर विभाग के प्रमुख लिख के दे रहे हैं ये तकनीकी सुविधाएं हमारे पास नहीं है, ये चीज़ें हमारे पास नहीं है। आए दिन संजय गांधी के डॉक्टर ही लिख के दे रहे हैं, नोट शीटों में लिख के दे रहे हैं। ये रीवा संभाग नहीं, 2 संभागों का संजय गांधी हॉस्पिटल है। रीवा शहडोल संभाग के लोग यहाँ उपचार कराने आते हैं। जो लोग यहाँ अन्य प्रदेशों के, अन्य जिलों के यहाँ काम कर रहे हैं वो भी यहाँ उपचाररत है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ कई यूनिट बंद है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कर्मचारी को मार रहे हैं, यहाँ नर्सें आत्महत्या कर रही हैं, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियाँ 3-3, 4-4 दिन मृत पड़ी हैं। यहाँ किसी को, यदि वहाँ पर वार्डन निरीक्षण कर रही तो वहाँ पर दूसरे दिन ये देखना चाहिए कि आज ये दरवाज़ा नहीं खुला है, 4 दिन 5 दिन बाद बॉडी वहाँ मिलती है। इस संदेह के घेरे में नहीं, संजय गांधी में लोग बयान दे देते हैं कि हम इस पर जांच करेंगे। आज दिनांक तक कितनी जांचें हुई, कितने लोगों के अपराध पंजीबद्ध हुए? वहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियाँ वहाँ प्रताड़ित हुई, वहाँ पर महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो रही।
इस संबंध में वो शिकायत भी दर्ज कराई। आज तक उस पर कार्रवाई हुई तो बताइए। वहाँ पर मेडिसिन को लेकर देखिए अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर कर्मचारियों को लेकर अवस्थाएं फैल रही हैं। और रीवा के माननीय मंत्री जी, रीवा विधानसभा के सम्मानित विधायक हैं, फिर उसके बाद मंत्री हैं और इसके बाद डिप्टी सीएम हैं। मुख्यमंत्री के बाद दूसरे दर्जे के इस समय दायित्व है उनके पास, और संजय गांधी स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं। तो जब आपके रीवा में, आपके गृह जिले में और आपके विधानसभा में ये स्थिति है तो मध्य प्रदेश की क्या स्थिति होगी, आप ये आकलन कर सकते हैं। लगातार जितनी दुर्दशा संजय गांधी हॉस्पिटल की है, लोग रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। जब आपका जीवन नहीं बचेगा तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किस काम की आएंगी। जब जिसके पास रोटी नहीं होगी, जिसके पास भोजन नहीं होगा तो बिल्डिंग को क्या करेगा। इस प्रकार संजय गांधी की दुर्दशा का लायबिलिटी किसकी है, दायित्व किसका है।